अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियोस में हम सेंसरों के बारे में मतलब बात करते चले आ रहे हैं कि सेंसर किस तरह से काम करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि क्रैंकशाफ्ट सेंसर कैसे काम करता है, उसके बाद कैमशाफ्ट सेंसर। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि जो गाड़ी का मैप सेंसर है ये किस तरह काम करता है। इसमें हम ये जानेंगे कि मैप का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, यानी मैप का क्या मतलब है। और उसके बाद मैप सेंसर जी, हाउ टू मैप सेंसर्स वर्क्स इन एनी कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो मैप सेंसर है इसका मतलब होता है जी, मैप का मतलब है मैनीफ्यूल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैनीफ्यूल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो है ये किस तरह से काम करता है और ये किस जगह लगा होता है, ये सब हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैनीफ्यूल्ड जो चीज़ है यानी मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर है। इसको आप सीधी तरह से आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम ये कहेंगे कि मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर। अब हमारी गाड़ी का इंजन है, ये इसके दो पार्ट, ऊपर वाला हेड, नीचे वाला ब्लॉक। अब इसमें क्या होता है कि इसके ये जो ब्लॉक और हेड है इसके भी दो हिस्से हैं। एक इसका हिस्सा आ जाता है एक तरफ से, फ़र्ज़ करें ये हिस्सा एक फ्रंट साइड है, एक इसकी बैक साइड है। जो इसकी एक साइड बैक या फ्रंट जो भी होगी उसमें एक साइड जो होगी वो इसका इनटेक एयर यानी कि मैनीफ्यूल जो है इनटेक एयर का वो एक साइड होगी, और इसकी जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगी जी, वो इसकी एग्जॉस्ट होगी यानी आउट। यानी एक तरफ से इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर दाखिल होगा, वो अंदर बर्न होगा और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब जो एयर की एंट्री वाला सिस्टम है, एयर की एंट्री के लिए मैं आपको बताऊं तो यूँ समझ लेते हैं कि हम ये जी एक एयर का सिस्टम है, यहाँ से एयर और फ्यूल ने अंदर आना है और ये उसकी एंट्री पॉइंट है। ये है थ्रोटल बॉडी की वो जगह जिस पे आपका लगा होती है जी बटरफ्लाई यहाँ से करके क्या करती है कि यहाँ से हो जाती है बंद। जब ये बंद होगी अंदर कोई एयर नहीं आएगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और जब ये यहाँ से खुलना शुरू होगी और जितनी एयर इंजन को ज़रूरत है उतनी एयर अंदर आएगी और उस हिसाब से उसमें आपका फ्यूल मिक्स होगा और वो दोनों मिक्सचर बन के गाड़ी के अंदर आएंगे, इंजन के अंदर आएंगे और इंजन आपका उस तरह से स्टार्ट रहेगा। तो इंजन का जो ये दाखिली रास्ता है, इस रास्ते के अंदर से एयर ने इस रास्ते से आना है अंदर। ये यहाँ पे हमारा लग जाता है फ़िल्टर और फिल्टर के आगे ये हमारी एयर आ जाती है यहाँ तक और यहाँ से जाती है अंदर। अब एयर अंदर चली जाए क्योंकि जब भी हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर इतनी एयर यानी कि एक तरफ से जो इसका अंदर आने का रास्ता होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसमें इतनी ज़्यादा सकिंग होती है कि अमूमन आप देखेंगे कि जो फ्यूल आपकी इसकी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, कार्बोरेटर के आप ऊपर हाथ रख कर तो आप रेस देंगे तो एकदम आपके हाथ को भी वो अंदर खींच लेगी कि नहीं, इतने ज़ोर से वो पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करते तो इतने ज़ोर से प्रेशर के साथ वो रेंगें जो इसके पिस्टनों के साथ लगी हुई होती हैं वो उसके साथ से इसीलिए प्रेशर बना के इतने ज़ोर से वो सक कर रही होती हैं कि वो सारी एयर को खींच के अंदर ले आती हैं। अब अंदर जितनी एयर आनी है वो एयर तो आनी है, अब उसमें आपने फ्यूल भी मिक्स करना है और जब तक फ्यूल और एयर का सही मिक्सचर नहीं बनेगा तो तब तक आपकी गाड़ी सही तरह से स्टार्ट नहीं होगी। तो उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो ना लीन हो ना रिच हो, तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर यहाँ से उसको एक रिपोर्ट चाहिए होती है। रिपोर्ट देने के लिए जी आपका ये जो रास्ता है जिस जहाँ से एयर जानी है यहाँ पे एक लगा दिया जाता है जी ये मैप सेंसर। मैप सेंसर की ड्यूटी ये होती है कि ये
यहाँ से अंदर जाने वाली जितनी एयर है उसकी क्वांटिटी को मापता है, यानी कि कितने किलो एयर अंदर जा रही है उतना ही उसमें फ्यूल इंजेक्ट करवाना है ताकि अंदर सही से मिक्सचर बन जाए। और एक बात और आपको बताऊं कि 14.7/1 ये आपका मिक्सचर होता है, यानी कि आपका जो मिक्सचर बनेगा उसमें एयर कितनी होगी, 14.7 हिस्सा एयर होगी और 1 हिस्सा आपका फ्यूल होगा, और ये एक बेहतरीन मिक्सचर बनेगा। अच्छा जी, मिक्सचर बनेगा और इसकी क्वांटिटी को मापने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये लगा हुआ होता है मैप सेंसर। मैप सेंसर के साथ अमूमन 3 वायर्स लगी हुई होती हैं, और ये अगर आपका फ़र्ज़ करें मैप सेंसर है, मैप सेंसर है, इसकी 3 वायर्स होती हैं। 3 वायर में एक आपका 5 वोल्ट आ जाता है पॉजिटिव, एक आता है आपका नेगेटिव, और एक है जो यहाँ से सिग्नल जाता है आपके कंप्यूटर को। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर एक डायफ्रामिंग लगी हुई होती है, चिप कह सकते हैं आप उसको, और उसके साथ आपकी ये जो वायर्स लग जाती हैं, और एक ये जो वायर है, और जब भी इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर डिज़ाइन किए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें इसी तरह होता है कि ये जो वायर है जब ये सीधी है तो इसमें आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है, तो इस टाइम वोल्टेज और होंगे, और जो ही जब अंदर एयर खींचती है और एयर यहाँ से वैक्यूम होती है, तो ये वैक्यूम की ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप ऊपर उठानी होती है, और उसमें लचकदार ये जो पट्टी सी होती है ये ऊपर उठती है। तो उस ऊपर उठने की वजह से इसमें मैं तस्वीरें भी कुछ ऐड कर दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि जब ये पट्टी ऊपर की तरफ उठती है तो इसमें ये अपने वोल्टेज को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। इसमें जब वो रिफ्लेक्शन शो होती है तो कंप्यूटर इसके वोल्टेज को उधर से हिसाब लगा के ये चीज़ चेक कर लेता है कि इस टाइम इतनी एयर जो है आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जा रही है, और उस एयर के मुताबिक वो क्या करता है कि वो इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को भी उसी हिसाब से इंजेक्ट करवा देता है। तो बेसिकल जो हमारी स्टार्टिंग में जो मिक्सचर का तलग है उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। एक आपकी जो एग्जॉस्ट मैन्युफ्यूल्ड है, यानी कि उसके अंदर से दाखिले के अंदर जो आपका सेंसर लगा हुआ है ये अपनी रिपोर्ट भेजता है कंप्यूटर को, और दूसरी जो आपका एग्जॉस्ट आ गया, एग्जॉस्ट के बाहर जो आपका क्या नाम है, लैम्बडा सेंसर, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, जो ऑक्सीजन सेंसर है वो अपनी रिपोर्ट भेजता है कंप्यूटर को कि इस टाइम फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इसको बैलेंस किस तरह से रखना है, यानी कि इसकी और आपके मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और मैप सेंसर, इन दोनों की जो रिपोर्ट है उसको कंपाइल करके कंप्यूटर आपके इस मिक्सचर को सेट रखता है। और मिक्सचर को सेट रखने के लिए 14.7% नहीं 14.7 हिस्सा, यानी कि 14.7 किलो अगर एयर होगी तो 1 किलो उसमें पेट्रोल आएगा। तो ये होता है जी मैप सेंसर की एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन। आसान अल्फाज में इसकी ये डिस्क्रिप्शन है कि एयर जो अंदर आती है वो उसके रास्ते में बैठा हुआ ये चौकीदार होता है, ये सिर्फ गिनता है, ये उसकी क्वांटिटी को मापता है कि कितनी क्वांटिटी की एयर अंदर आ रही है, और इतनी क्वांटिटी में इसने एयर और फ्यूल को मिक्सचर बनाना है। तो फिर क्या करता है कि जितनी एयर अंदर आई है कंप्यूटर उसी हिसाब से उधर फ्यूल इंजेक्ट करवा देता है, और ये फ्यूल और इसका एक रेशो जो कि कंपनी ने सेट किया होता है उसके मुताबिक ये आ जाता है, और आपकी गाड़ी एक बेहतरीन स्टार्टिंग के लिहाज से बेहतरीन रहती है, उसकी पिक भी ठीक रहती है, और फ्यूल इकॉनमी, उसको फ्यूल के हिसाब से भी आपकी जेब पे भारी ना पड़े। तो इस सारी चीज़ों का जो ख्याल है उसको कंट्रोल करने वाला वो है आपका ECU, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि इधर इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहता है। वो इन दोनों की ऑक्सीजन सेंसर और मैप सेंसर, इन दोनों की रिपोर्ट को हर टाइम देखता रहता है, और इसी हिसाब से वो फ्यूल और एयर के फ्यूल को इंजेक्ट करवाना एयर के हिसाब से, और ताकि गाड़ी भारी भी ना हो और फ्यूल को ज़ाया भी ना करे, ये सारा काम करता आपका गाड़ी का ECU। थैंक यू।